हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए आज का जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम लोग डेली करंट अफेयर को तो कवर करेंगे ही, साथ में हम लोग वीकली करंट अफेयर को भी रिवाइज करेंगे क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारी एक दिन क्लास जो है वो नहीं हो पाई थी और उसकी भरपाई आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन को। लेकिन याद रखिएगा कि हम लोग जो भी क्वेश्चंस कवर करते हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको कंसेप्चुअल और स्टैटिक जीके के साथ में आप लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन अब तक करवाए हैं वो काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाती है और इसके साथ में ही क्विज आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाता है। तो आज का जो स्पेशल सेशन है उसका भी क्विज आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए 21 नवंबर के हम लोग डेली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर को भी आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। रिसेंटली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा दुआरे राशन योजना को शुरू किया गया है। क्या खास बात है इस योजना के अंदर? यहां पर 500 मीटर के दायरे में राशन की दुकान पर राशन जो है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। तो तृणमूल कांग्रेस से संबंध रखती हैं ममता बनर्जी और उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो एक महत्वाकांक्षी योजना है और जितने भी राशन कार्ड धारक हैं वो घर जाकर यानी कि राशन की डिलीवरी यहाँ पर करेंगे धारकों को। तो जितने भी डीलर हैं वो इस चीज की डिलीवरी करने वाले हैं। तो 500 मीटर के दायरे में अपनी गाड़ी को लेकर जाएंगे और ग्राहकों को राशन वाहन से राशन लेना होगा। तो मतलब सीधी सीधी बात है कि जो डीलर है वो क्या करेंगे कि गाड़ी के अंदर पूरा राशन को लोड करेंगे और 500 मीटर के दायरे में उस गाड़ी को लेकर जाएंगे ताकि वहां पर आकर जितने भी कस्टमर हैं वो उसको प्राप्त कर सके। वेस्ट बंगाल की यदि हम लोग बात करें, कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, टीएमसी से संबंध रखती हैं। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। चीफ जस्टिस जो है कलकत्ता के वो कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव हैं। 42 सीट जो है वो कहाँ की है? लोकसभा सीट है वेस्ट बंगाल की। राज्यसभा सीट है 16 और असेंबली सीट है यहाँ की 294। वेस्ट बंगाल की 5 नेबरिंग स्टेट्स हैं जिनका नाम है आसाम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जेसीबी पुरस्कार जो कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, रिसेंटली एम मुकुंदन को यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि लेखक है एम मुकुंदन ने अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी, ये जो किताब है इसको लिखा है और इसी के लिए इनको ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है और भेंट स्वरूप 25 लाख रुपए की राशि जो है वो भी इनको दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि जो है वो इस वर्ष मनाई गई है? 17 नवंबर 2021 को। तो 93 जो है वो इनकी पुण्यतिथि इस बार मनाई गई है। इनको शेरे पंजाब भी कहा जाता है। तो 93वीं पुण्यतिथि जो है वो 17 नवंबर 2021 को मनाई गई है। बेसिकली लाला लाजपत राय गरम दल से संबंध रखते थे, शेरे पंजाब इनको कहा जाता था और राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी बहुत ही बेहतरीन भूमिका रही है। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले के अंदर हुआ था। लाला लाजपत राय ने देश का पहला स्वदेशी बैंक उन्होंने पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक के नाम से पहला स्वदेशी बैंक की जो थी वो नींव रखी थी। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र के पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। तो ये टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है, कई बार आप लोगों ने हिस्ट्री में इस टर्म को भी पढ़ा होगा। तो लाजपत राय ने दयानंद एंग्लो वैदिक विश्वविद्यालय जो है इसका प्रसार किया। लोग जिन्हें आजकल डीएवी स्कूल और कॉलेज के नाम से जानते हैं, पंजाब में आर्य समाज को भी लोकप्रिय इन्होंने ही बनाया था। तो स्वदेशी आंदोलन जो है इनके इसके अंदर होम रूल लीग जो है इसकी भी स्थापना आपको पता है की गई थी। तो लाला लाजपत राय जब 1920 में भारत लौटे तो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ पंजाब में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन किया था और 3 फरवरी 1928 को भारत आने पर इसका विरोध जो था वो साइमन कमीशन का विरोध इनके द्वारा किया गया था और इन्होंने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा भी दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र जो है इसका उद्घाटन रानीखेत उत्तराखंड के अंदर किया गया है।
मैंने कई बार आप लोग को बताया है कि फ्लोरा और फौना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं तो 90% ये चांस रहता है कि इसका आंसर उत्तराखंड ही रहेगा। लेकिन जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर पहुंच जाता है तो थोड़ा आंसर करना टिपिकल रहता है। रानीखेत इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो 2 एकड़ के अंदर ये घास संरक्षण केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि घास की जितनी भी स्पीसीज पाई जाती हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए और उनके लिए जागरूकता कैसे पैदा की जाए। उत्तराखंड की यदि हम लोग बात करें तो 9 नवंबर सन 2000 को निर्मित किया गया था। देहरादून और गैरसैंण जो है ये इसकी कैपिटल है। तो गैरसैंण गर्मियों की राजधानी है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गुरमीत सिंह गवर्नर हैं, जबकि राघवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। 2 नेबरिंग स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। बेसिकली उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर क्या बना था, उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। 2 नेबरिंग कंट्रीज तिब्बत, चाइना और नेपाल जो है ये इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। 5 यहाँ पर लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट और 71 जो है वो असेंबली सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जमशेदपुर फुटबॉल क्लब जो है इसको किस बैंक के द्वारा यहाँ पर साझेदारी की गई है बढ़ावा देने के लिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये अब जमशेदपुर फुटबॉल क्लब को यहाँ पर हेल्प करने वाला है। तो इंडियन सुपर लीग की शुरुआत के बाद टाटा स्टील फुटबॉल को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहा है, लेकिन अब जो है वो एसबीआई इसकी मदद करने वाला है। एस्टेब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1955 को। मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर्स है एसबीआई के। पुराना नाम इसका क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा है। टैगलाइन क्या है, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा बुक से जरूर पूछा जाता है। बुक का नाम है द डिस्पर्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है। बेसिकली विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो 1989 से 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं राजीव गांधी के बाद में। और एक किताब जो है वो देवाशीष मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना है आप लोगों को। पुस्तक भारत के 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह पर एक विस्तृत यहाँ पर अध्ययन प्रस्तुत करती है। उन्होंने दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य भी किया है। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। टॉप 5 बुक्स को हम लोग देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जंगल नामा ये जो किताब है वो अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। माई लाइफ माई मिशन ये जो किताब है बाबा रामदेव के द्वारा। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जरूर याद रखना आप लोग। यहाँ पर बालचंद्रा मांगेकर जो है ये इनके द्वारा किताब लिखी गई है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये किताब जो है वो रामचंद्र गुहा की है। ये तो आप लोगों को पता होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार जो है वो रामचंद्र गुहा की इस किताब को जो है वो पढ़ा भी जाता है। ए प्रॉमिस्ड लैंड ये किताब जो है वो बराक ओबामा की है। नेक्स्ट देखिए, एक पॉड होटल जो है वो भारत के अंदर पहली बार निर्मित हुआ है मुंबई सेंट्रल के अंदर। बेसिकली इसमें जैसे एक रात रुकने का जो रेंट है वो यहाँ पर लिया जाता है, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। पोर्ड होटल का नाम मींस क्या है कि एक बेसिकली कैप्सूल होटल होता है। कैप्सूल जैसा एक रूम होता है, वहां पर पूरी सुविधाएं आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो मुंबई सेंट्रल स्टेशन जो है वहां पर पहला पोर्ड होटल जो है वो खोला गया है। तो इसमें 12 घंटे के लिए 999 रुपए और 24 घंटे के लिए 1999 रुपए का पेमेंट करना होता है, जहां पर वाईफाई, टीवी, एक छोटा लॉकर, आईना, रीडिंग लाइट जो है जैसी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है, भारत के अंदर पहला क्या हुआ है, फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया विच विल हैव लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का पहला ग्रेन एटीएम जो है वो गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया था। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी जो है वो नोएडा के अंदर रन की गई थी। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो इंडियन यानी कि आईओसी के द्वारा मथुरा के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर आईआईटी कानपुर के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो मिर्गी आने से खतरा होता है और खतरा किस दिन होता है, 17 को। तो 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन क्यों, अवेयर करने के लिए अपने मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको उनका मिसमैनेजमेंट हो जाता है, मतलब एक दूसरे से वो तार जो है वो भिड़ जाते हैं, स्पार्क होता है और मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी जो है वो दौरा यहाँ पर पड़ जाता है। तो इसी की अवेयरनेस के लिए ये डे जो है 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेसिकली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के चलते
ये एपिलेप्सी की जो घटना है वो देखी जाती है और 17% से अधिक लोगों के अंदर ये बेसिकली एक उपचार से ठीक की जा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली मिर्गी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अब ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व के सभी सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है? तो चाइना जो है वो अब अमेरिका के बाद में फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है। तो अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है चाइना के द्वारा और यहाँ पर मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हुए चाइना जो है वो अब फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है। तो चाइना जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है, जो कि मैक्सिमम लैंड बाउंड्री शेयर करता है 14 कंट्रीज के साथ में। करेंसी क्या है? वो है रैनमिनबी। प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग और भारत के साथ में बाउंड्री शेयर की जाती है मैकमोहन लाइन। और यहाँ की सबसे लंबी जो रिवर है वो कौन सी है? यांगसी यहाँ की सबसे लंबी रिवर है। चाइना जो है वो सबसे पहले पेपर करेंसी को रिलीज करने वाला देश था और 14 देशों के साथ में ये अपनी लैंड बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। नेक्स्ट देखिए कि बेस्ट टूरिज्म विलेज जो है, ये क्वेश्चन हमने कल भी करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पोचापेली जो है तेलंगाना का एक गांव है जो कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है UNWTO के द्वारा। टॉप 5 अवार्ड्स को हम लोग देख लेते हैं। इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड शाहजी एनम के द्वारा शाहजी एनम को दिया गया है। फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 सुरेश मुकुंद को दिया गया। इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। नेक्स्ट देखिए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो जॉर्डन क्लार्कसन को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो नितिन राकेश और जेरी विंड को यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया है। आज हम लोगों को वीकली करंट अफेयर भी रिवाइज करना है। हमने डेली करंट अफेयर तो रिवाइज कर ही लिया है, वीकली को भी अब रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा देश COP27 सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी जो है वो किसके द्वारा की जाएगी? क्या पाकिस्तान के द्वारा, क्या रशिया के द्वारा, क्या इंडिया के द्वारा? नहीं, तीनों ही आंसर नहीं होंगे। यहाँ पर आंसर रहेगा इजिप्ट। तो इजिप्ट जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो 2000 यहाँ पर 22 में, तो 2021 में ग्लासगो के द्वारा मेजबानी की गई है और यही मेजबानी 2023 के अंदर कौन करेगा? UAE इसकी मेजबानी करने वाला है। फर्स्ट नेशनल योगासन चैंपियनशिप 2021 जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर के अंदर इसका आयोजन किया गया है। पहली बार ये आयोजन हुआ है, ध्यान रखना, पहली बार 11 से 13 नवंबर के बीच में ये आयोजन जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर किया गया है। सड़क हादसों के शिकार लोगों की मदद के लिए रक्षक पहल जो है वो भी किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें क्या किया जाएगा? कई वॉलेंटियर जो है इनको ट्रेंड किया जाएगा ताकि एक्सीडेंटल कंडीशंस के अंदर मैक्सिमम लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति जो है वो बनी है फाल्गुनी नायर। तो फाल्गुनी नायर नायका की CEO हैं। 2012 के अंदर इन्होंने एस्टेब्लिश किया था नायका को और अब भारत की सबसे बड़ी यानी कि सबसे अमीर महिला जो है ये बन चुकी हैं। सॉरी, फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रेटिफाई टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रेगुलेशन। तो ये जो पहला राज्य है ये पंजाब बन चुका है और यहाँ पर क्या किया जाएगा कि टिश्यू कल्चर, मतलब कि टिश्यू कल्चर में आप लोगों ने सुना होगा कि बेसिकली पौधा जो है इसके कई सारे यहाँ पर सीड जो है वो तैयार किए जाते हैं एक स्पेशल टेक्निक से। तो पंजाब के अंदर जो है वो इसको मंजूरी दी गई है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो है इसका खिताब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीत लिया गया है। न्यूजीलैंड को 8 विकेट से यहाँ पर हराकर ये खिताब जीता गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार जो है ये खिताब जीता था। तो ये आयोजन जो है वो UAE और ओमान के अंदर करवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम जो है वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो हबीबगंज भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि प्राइवेट हाथों के अंदर गया था और अब जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए निर्वाचित किसे किया गया है? तो बिमल पटेल जो है इनको इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए अपॉइंट किया गया है और इनका 5 साल का जो टेन्योर है वो 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाला है। रिसेंटली आपको पता है कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो रशिया के द्वारा सप्लाई किया गया है और ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो कि हवा में ही दुश्मन देश की मिसाइल को खत्म कर देता है। तो बेसिकली इसे तैनात किया जाता है सीमा के ऊपर और वहां पे जहां पर भी मान लीजिए कि मिसाइल आई है दुश्मन देश की, उसको हवा के अंदर ही समाप्त कर देता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, केसरे हिंद एक तितली है, इसको राज्य तितली घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये तितली आप लोग देख सकते हैं, टोटल 6 to 7 कलर जो है वो इसमें पाए जाते हैं और 13 नवंबर 2021 को ये अप्रूवल दी गई है और अरुणाचल प्रदेश के ये जो है वो स्टेट बटरफ्लाई अनाउंस की जा चुकी है। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण आयोजन हुआ है। तो भारत और फ्रांस के बीच में छठा संस्करण जो है वो शक्ति 2020 का आयोजन किया गया है। तो भारत और फ्रांस जो है ये कई बार राजस्थान के जो महाजन फील्ड है वहां पर भी मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। तो 15 नवंबर 2021 से फ्रांसीसी सेना के साथ द्विवार्षिक यानी कि बाई एनुअल ये प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, जिसका छठा संस्करण ये आयोजित किया जा रहा है। तो 15 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है। तो वीवीएस लक्ष्मण जो है ये अपॉइंट हुए हैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी के नए हेड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वीवीएस लक्ष्मण को अपॉइंट किया जा चुका है। इससे पहले द्रविड़ जो थे वो इस पोस्ट पे थे, लेकिन उनको भारतीय जो क्रिकेट टीम है इसका मुख्य कोच बना दिया गया है और अब जो है ये पद खाली चल रहा था। नेक्स्ट देखिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है T20 वर्ल्ड कप में ये कौन अनाउंस हुए हैं। तो डेविड वार्नर जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज अनाउंस किया गया है। तो ओपनर है, बेस्ट परफॉर्मेंस अभी इनकी देखने को मिली है, इसलिए इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। भारत का पहला खाद्य संग्रहालय किस राज्य में खुला है। तो तंजावुर, जो कि अपनी लकड़ी की कला के लिए काफी फेमस है। तंजावुर तमिलनाडु के अंदर स्थित है और यहीं पर ही भारत का पहला फूड म्यूजियम जो है वो खोला गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फूड की कई वैरायटी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल करवाई गई है। भारत ने अपना पहला ऑडिट दिवस जो है वो 16 नवंबर को रिसेंटली सेलिब्रेट किया है और यहाँ पर भारत के जो सीएजी हैं जिनका उल्लेख आर्टिकल 148 के अंदर किया जाता है और इनके ही अपॉइंटमेंट पर ये जो है ऑडिट दिवस वो सेलिब्रेट किया जाएगा। भारत के पहले समलैंगिक जज जो हैं वो सौरभ कृपाल बने हैं। बेसिकली ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी काम कर चुके हैं और अब इनकी अपॉइंटमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर की जा चुकी है। तो समलैंगिक जज के तौर पर ये अब भूमिका निभाने वाले हैं। ठीक है, तो ये भारत के पहले समलैंगिक जज हो गए और ये मानकर चलिएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भारत के अंदर जो समलैंगिकता के लिए जो धारा है उस कौन सी धारा को रद्द किया गया था। ठीक है, कौन सी धारा जो है उसको रद्द किया जा चुका है। एक वर्ड तो मैंने लिख दिया था लेकिन मैं रुक गया, मुझे कमेंट सेक्शन में वो धारा आप लोग बता दीजिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आयोजित की जाएगी पाकिस्तान के अंदर। बेसिकली यहाँ पर 2024 से लेकर 2031 तक कई इवेंट्स होंगे। 3 इवेंट जो हैं वो भारत के अंदर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें T20 वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर 2026 में, इसके बाद में 2029 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 के अंदर वर्ल्ड कप जो है वो भारत के अंदर आयोजित किया जाएगा। तीनों इवेंट आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किसे भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए हैं। तो शॉम्बी शार्प जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है। यूएसए से इनका संबंध है और इंडिया और यूएन के बीच में ये एज ए कोऑर्डिनेटर काम करने वाले हैं, ताकि यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनको इंडिया के अंदर अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके और इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक्सपर्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रिसेंटली आईक्यू एयर यानी कि यहाँ पर ये जो रैंकिंग है, रैंकिंग किस चीज के लिए, पॉल्यूशन के लिए। तो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो सिटी है वो कौन सा है। दिल्ली जो है वो विश्व में सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है यानी कि एयर क्वालिटी वो काफी यहाँ पर गिर चुकी है। तो PM 2.5 और PM 10 कणों की गिनती करते हुए मैक्सिमम जो है वो दिल्ली के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली बन चुका है। चलिए, वहीं पर दूसरा स्थान जो है पाकिस्तान का लाहौर है। भारत का कोलकाता जो है वो भी चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखिए, किस शहर में मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास के लिए देश का पहला यानी कि फर्स्ट फिशरीज इंक्यूबेटर जो है वो स्थापित किया गया है। तो इसकी स्थापना गुरुग्राम में की गई है। फिशरीज इंक्यूबेटर क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है, तो यदि मान लीजिए कि प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो गर्भ के बाहर एक आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर जो है वो निर्मित किया जाता है। तो ठीक वैसे ही फिशरीज के लिए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट
डेवलप करना ही यहाँ पर फिशरीज इंक्यूबेटर कहला रहा है और इसकी स्थापना गुरुग्राम में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के नए अध्यक्ष जो हैं वो सौरव गांगुली बने हैं और इनसे पहले अनिल कुंबले इस पद पर थे। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी सौरव गांगुली हैं और इनको अब एक और जिम्मेदारी दे दी गई है आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में। वैश्विक रिश्वतखोरी सूची 2021 में भारत का स्थान जो है वो 82वां स्थान रहा है। बेसिकली भारत जो है वो 5 स्थान तक चल गया है। 77th पोजीशन पहले भारत की थी, अब जो है वो 82nd पोजीशन पर भारत पहुंच चुका है। तो 5 पायदान का भारत को नुकसान हुआ है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है और आज का क्विज जो है विद रिवीजन क्वेश्चन वो आप लोग को जरूर अटेम्प्ट करना है। लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी, वहां से आप लोग को डाउनलोड करके सेव कर लेना है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।